आज हम क्लास 2 के हिंदी व्याकरण बुक का चैप्टर 2 समझेंगे और उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2 वर्ण विचार। अब वर्ण क्या है? वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। यह हिंदी की वर्णमाला है अ से ह तक। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। अब व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्णों को बोलते समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट पैदा होती है, इसलिए इन्हें बोलने में स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क व्यंजन वर्ण है, इसमें अ ध्वनि छिपी है। हिंदी में 5 व्यंजनों के समूह को वर्ग कहते हैं। प्रथम व्यंजन के नाम पर वर्ग का नाम होता है। जैसे क से प्रारंभ होने वाले व्यंजन समूह को कवर्ग कहते हैं। इसी प्रकार च से प्रारंभ होने वाले व्यंजन समूह को चवर्ग, ट से टवर्ग, त से तवर्ग, प से पवर्ग। और यह अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। और यह है ऊष्म, श, तालु श, मूर्धन श, दंत स, ह। र और ढ का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता है। अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो 2 व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र, यह संयुक्त व्यंजन है। छ, क और श के संयुक्त होने से बना है। त प्लस र, त्र, ज्ञ, ज प्लस य, ज्ञ, स्र, श प्लस र, श्र। अंग तथा अह को आयोगवाह कहा जाता है। अब अनुस्वार। तो अनुस्वार कैसे और कहाँ लगाया जाता है? अनुस्वार अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। यह बिंदु हिंदी वर्णमाला के 5 वर्गों के स्थान पर भी प्रयुक्त होता है। जैसे चंचल, तो यहाँ पे लगा हुआ है, इसके ऊपर शंख ऊपर में लगा हुआ है, पंजा ऊपर में लगा हुआ है, तो यह अनुस्वार है। अब अनुनासिक या चंद्र बिंदु। तो जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु, यह चंद्र है और यह बिंदु लगा रहता है, उनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, इसलिए चंद्र बिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं। 5 यहाँ पा के ऊपर चंद्र बिंदु, सांप, सा के ऊपर आंख, आ के ऊपर टांग, टा के ऊपर। अब है मात्रा। यह स्वर, मात्राएं और शब्द। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। रथ, इसमें कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा यह लाइन होती है। हाथ, छोटी की मात्रा यह ऊपर से लगती है। किला, बड़ी की मात्रा यह नीचे से लगती है। खीर, यह छोटा हो, इसको किसी भी ये शब्द के ऐसे लगाते हैं इसमें लाइन के ऊपर, तो यह छोटा हो। फूल, बड़ा की मात्रा फूल। री की मात्रा मृग, ए की मात्रा पेड़, ए की मात्रा थैला, ओ की मात्रा चोर, औ की मात्रा फौजी। अब व्यंजनों पर मात्राएं लगाने के नियम। आ की मात्रा यह बड़ी की, ओ की तथा औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। यह सब मात्राएं किसी भी व्यंजन के बाद लगती हैं। जैसे आ की मात्रा यह व्यंजन के बाद है, यह बड़ी की मात्रा भी व्यंजन के बाद है, ओ की मात्रा भी व्यंजन के बाद है और औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद ही लगाई जाती है। र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राओं का प्रयोग ऐसे होता है। र से करके इसमें ऐसे करके राइट करेंगे तो यह छोटा ऊ, और ऐसे राइट करने से यह बड़ा ऊ हो जाता है। इसमें छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। जैसे हिरण, यह व्यंजन से पहले लगाई गई है। किरण, छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले है। इसमें ए तथा
ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर है और ए की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर। इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ व री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ और यह री की मात्रा व्यंजन के नीचे है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा कि प्रत्येक शब्द की विभिन्न छोटी छोटी ध्वनियां होती हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अंग तथा आह को आयोगवाह कहा जाता है। स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। अब इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, इसमें टिक करना है। हिंदी वर्णमाला में वर्ग होते हैं, तो कितने वर्ग होते हैं? 5, इसको टिक कर देना है। क क्या है? तो क व्यंजन वर्ण है, इसमें आप लोगों को टिक करना है। प्रश्न 2, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो 11, इसको आप लोग को टिक करना है और इसमें 11 राइट कर देना है। ए एक स्वर वर्ण है, तो इसमें स्वर राइट करना है। फल शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? तो 4, इसमें 4 राइट कर देना है। छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है, तो इसमें पहले में टिक करना है और इसमें राइट करना है। त्र एक संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन राइट करना है और इसमें टिक कर लेना है। अब है नीचे दिए गए गोलों में से स्वरों तथा व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। इसमें से आप लोग को स्वर और व्यंजन छांटना है। इसमें स्वर राइट करना है, इसमें व्यंजन राइट करना है। तो स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, यह सब स्वर हैं। ए, ए, ओ, औ, इतने स्वर हैं। इसमें से आपको छांट के इसमें लिखना है और बाकी व्यंजन है, तो व्यंजन को इसमें राइट कर देना है। तो आज की क्लास में इतना है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।